ठीक है, थोड़ा सा वेट करता रहूँगा क्वेश्चन के साथ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का। पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हरियाणा के किस शहर में की गई थी? इन विच सिटी ऑफ हरियाणा वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो सेंटर या स्टेशन एस्टेब्लिश्ड? रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, गुड़गांव। जी आंसर आ रहे हैं। तीन के आंसर आए हैं अभी तक। चलिए इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है आपका, सबसे पहले जो आकाशवाणी के अंदर हरियाणा के अंदर स्थापित हुआ था वो हुआ था रोहतक के अंदर। सबसे पहले कहाँ पर? रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर आपका 8 मई 1976 को, 1976, 8 मई 1976, ठीक है, रोहतक के अंदर था पहला। उस टाइम जो, ओके, 8 मई 1976 को हुआ था। अपना माइक बंद कर लो। 8 मई 1976 को हुआ था, ठीक है। और उस टाइम अगर हम बात करें ना, अपने जो है मुख्यमंत्री कौन थे? बनारसी दास गुप्ता। सीएम जो थे हरियाणा वो कौन थे? बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता उस टाइम कौन थे हमारे? सीएम थे हरियाणा के। 8 मई 1976 को क्या हुआ था आपका? फर्स्ट हरियाणा के अंदर क्या होता? रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई थी। अब एट प्रेजेंट में अगर बात करें ना, हमारे पास 3 रेडियो स्टेशन हैं हरियाणा के अंदर। तो उसके बाद जो बाद में खुला था वो खुला था आपका आकाशवाणी के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर 24 जून 1991। 24 जून 1991 कहाँ पर आपका? कुरुक्षेत्र के अंदर जो आकाशवाणी केंद्र खुला 24 जून 1991, ठीक है। उस टाइम अगर बात करें हम 1991 में, आपके जो सीएम थे वो थे भजन लाल, हरियाणा के भजन लाल। कौन थे? भजन लाल। फिर आपका जो आकाशवाणी केंद्र खुला था आगे, वो बना था आपका हिसार के अंदर। 3 आकाशवाणी केंद्र है, तीसरा बना था आपका हिसार के अंदर। ये बना था आपका 26 जनवरी 1999, 26 जैन 1999 को, ठीक है। 26 जनवरी 1999। उस टाइम आपके थे बंसी लाल सीएम थे। बंसी लाल कौन थे आपके? सीएम थे हरियाणा के। यानी कि इन तीन तीन जो हमारे सीएम हैं, इन्हीं के टाइम पे हमारे अंदर जो है हरियाणा के अंदर क्या हुए हैं? आकाशवाणी के अंदर स्थापित किए गए, यानी रेडियो स्टेशन। अब एक है हमारे पास मात्र एक हरियाणा के अंदर दूरदर्शन के अंदर, दूरदर्शन के अंदर, दूरदर्शन के अंदर एकमात्र है हरियाणा का। बताइए कौन से शहर में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हाँ, ऑप्शन में जो चारों ऑप्शन है इनमें है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम। और ये जो आपका बना था 1 नवंबर 2002 को, 1 नवंबर 2002। ये तो सभी का गलत है भाई आंसर। आपका जो दूरदर्शन केंद्र है एकमात्र हरियाणा का, वो है आपका हिसार के अंदर। कहाँ पर है? हिसार के अंदर, ठीक है। हिसार के अंदर है, एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है। 1 नवंबर 2002 क्या गया था? स्थापित किया गया था। और जो इसका उद्घाटन किया था वो किया था आपका उस टाइम की जन एवं सूचना जो संचारण या जन सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज, उन्होंने क्या किया था? उद्घाटन किया था इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार में किस गणराज्य का अस्तित्व था?
अगर कुणेद मौर्य या इनमें से कोई नहीं। विच रिपब्लिक एग्जिस्ट इन हिसार हरियाणा। कल भी हमने थोड़ा सा जिक्र किया था इसके बारे में। बताइए, ऑप्शन ए है, बी है, सी है या कोई नहीं। एक का ही आंसर आया अभी तक। सिर्फ एक। अगर गणराज्य, अगर गणराज्य के आपका महाराजा अग्रसेन थे जो, उनसे संबंधित है आपका अगण गणराज्य। और जो हम मानते हैं इनके लिए स्थान जो सा आपका है अगरोहा। कौन सा आपका? अगरोहा। कल भी हमने जिक्र किया था अगरोहा के बारे में। अगरोहा, अगरोहा के अंदर ही आपका महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जाती है। ठीक है, महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जाती है। अगरोहा जो स्थान है वो आपका अगर गणराज्य से संबंधित है। अब देखिए, अगरोहा के अंदर है ना अगरोहा, और एक ही साथ में आपका हिसार के अंदर ही है बरवाड़ा। क्या है? बरवाला। इन दोनों जगह से है ना अगर गणराज्य के सिक्के मिले थे। ठीक है, अगर गणराज्य क्या मिले हैं? सिक्के मिले, जिनसे हमें प्रमाणित होता है कि यहाँ पर क्या था आपका अगर गणराज्य था। और दूसरा, अग्रोहा एक पुरातात्विक स्थल भी है। ठीक है, यानी यहाँ पर पुराने समय में जो है बस्ती थी वो, उसका कैसे पता लगता है? एक तो यहाँ से जो गुप्तकालीन, कौन सा? गुप्तकालीन, गुप्तकालीन यानी गुप्त राजाओं के समय के हमें, उस समय की हमें मिली है यहाँ से सूर्य देवता की मूर्ति। सूर्य देवता की मूर्ति। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन के अंदर के गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो आपकी कहाँ से प्राप्त हुई है? अगरोहा से। ठीक है, उसके बाद एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका यहाँ से अगरोहा से ही के संगीत के सातों सुरों, संगीत के सातों सुरों या संगीत के सातों सुर अंकित हैं। ठीक है, संगीत के सातों सुर हैं वो अंकित हैं। एक आपका क्या मिला है? अभिलेख मिला है। क्या मिला है? अभिलेख मिला है। तो आपसे ये क्वेश्चन है ना 3 से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है एचएसएससी द्वारा कि है जो किस स्थान से हमें संगीत के सातों सुरों से अंकित जो है अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से? वो आपका अग्रोहा से, आपने ध्यान रखना है ये भी। ठीक है, और जो अग्रोहा है इसका जो पूछा गया है 2 से 3 बार के पुराना नाम क्या था? अग्रोदका। अग्रोदका, इस स्थान का क्या था आपका? प्राचीन नाम था किसका? अग्रोहा का। प्राचीन नाम किसका? अग्रोहा का, अग्रोध का। ठीक है, अगर ये पूछे नगर किसने बसाया था, तो आपका महाराजा अग्रसेन। और महाराजा अग्रसेन की जयंती में यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, हरियाणा के किस जिले से भारतीय सेना हेतु 75% कंबलों की आपूर्ति की जाती है? फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा 75% ब्लैंकेट्स आर सप्लाइड फॉर इंडियन आर्मी? रेवाड़ी, फरीदाबाद, पानीपत, जींद। इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन का आंसर जो है पानीपत है। पानीपत को ही क्या बोला जाता है? आपका बुनकरों का शहर। क्या बोला जाता है? बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर। और जो आपका पानीपत ही है सेना के अंदर, जो यहाँ जो कंबल बनते हैं वो सेना को क्या है 75% जो है सेना की कंबलों का जो यहाँ से पूर्ति होती है वो कहाँ से होती है? पानीपत से होती है। ठीक है, और पानीपत का पुराना नाम अगर बात करें हम, पनप्रस्थ।
क्या नाम था? पनप्रस्थ, जो कि अब किस समय का था? पनप्रस्थ, यानी महाभारत काल के अंदर जो पानीपत का नाम क्या था? पनप्रस्थ था। और बुनकरों का शहर आपका कि या बुनकरों की नगरी किसके कारण बोलते हैं? आपका वस्त्र उद्योग के कारण। ठीक है। अब देखिए यहाँ से सबसे जो फेमस है आपकी, 3 लड़ाइयाँ हुई थी पानीपत की। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। फर्स्ट कब हुई थी आपकी? 1526 में, 1526 ईस्वी में। सेकंड हुई थी 1556 में। अब आज मुझे बताइए थर्ड कब हुई थी? थर्ड कब हुई थी? हाँ जी, 1761 में। बहुत फेमस है आपकी। 3 लड़ाइयाँ हैं। फर्स्ट आपकी 1526 में, सेकंड 1556 में और थर्ड 1761 में। अब जो प्रथम थी, प्रथम हुई थी किस किस के बीच आपके? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और किसके साथ हुई थी? दूसरी तरफ कौन था आपका? बाबर। कौन था? बाबर, जिसके अंदर आपकी जीत हुई थी बाबर की। ठीक है। उसके बाद जो 1556 में हुई आपकी हेमू। कौन था? हेमू। हेमचंद्र विक्रमादित्य भी लिखा मिल सकता है आपको, या हेमचंद्र भी लिखा मिल सकता है। जो हेमू था उस समय में जो आपका शासक था वो था रेवाड़ी का। कहाँ का? रेवाड़ी का शासक था ये। ठीक है। रेवाड़ी का शासक था कौन? आपका हेमू। ठीक है। हेमू के बीच और किसके बीच हम लिखते हैं इसको? अकबर। अकबर, अकबर ना मिले आपको तो मिलेगा बैरम खान, बैरम खान या खां। ठीक है। जिसके अंदर विजय किसकी हुई थी? आपकी अकबर यानी बैरम खां की हुई थी। ठीक है, क्योंकि बैरम खां ने ही आपका नेतृत्व किया था अकबर की सेना का। उसके बाद 1761 के अंदर, 1761 के अंदर आपका सबसे फेमस युद्ध है आपका। एक साइड तो आपके अहमद शाह अब्दाली थे, अहमद शाह अब्दाली। और उन्हीं के साथ में कौन थे? और अंग्रेज थे इन्हीं के साथ में। यानी अंग्रेज और अहमद शाह अब्दाली, आप कह लीजिए अंग्रेजों का साथ दिया था अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है। और किसके विरुद्ध हुआ था? बाकी जो भी मराठा थे या मराठा के जो भी समर्थक थे, मराठा। ठीक है, या मराठों। ठीक है, इनके साथ में जो भी और राजा वगैरह थे वो थे। और इस सेना का, जो मराठा सेना का नेतृत्व किया था आपका सदाशिव भाव, सदाशिव, सदाशिव राव भाव। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था 1761 में किसकी तरफ से? मराठा की तरफ से। यानी मराठा का जो फ्लैग था उसके अंदर जितने भी जो भी और छोटे मोटे राजा थे उन्होंने मिलकर लड़ाई करी अंग्रेजों और अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। ठीक है, डन। नेक्स्ट है आपका, तीनों ये फेमस हैं आपके, क्योंकि देखिए यहाँ हरियाणा हरियाणा के से नहीं, आपके एक तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है तीनों के तीनों, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर और आगे भी पूछे जाएंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा आपके अगर हम बात करें और बाकी के एग्जामों के अंदर उनके अंदर भी पूछी जाती है, वो बहुत फेमस लड़ाई है ये। नेक्स्ट आपका दुर्वासा आश्रम हरियाणा के किस नगर में स्थित है? यह दुर्वासा ऋषि का आश्रम। ठीक है, दुर्वासा ऋषि का आश्रम किस, या दुर्वासा आश्रम हरियाणा के किस नगर में है? देखिए जो भी ऋषि मुनि हैं उनसे संबंधित जो भी स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर बारी एग्जाम में आपकी। इवन अगर हम बात करें ना, हरियाणा का क्लैरिकल के अंदर सबसे ज़्यादा एग्जाम मतलब कंडक्ट कराई, शिफ्टें कंडक्ट हुई थी, उसके अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड हुए थे। और उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। बताइए आप, दुर्वासा ऋषि।
अब जितने सी आंसर दे रहे हैं सभी का गलत है। अब दुर्वासा ऋषि में आप सिंपल सा ध्यान रखना, दू और दू। दुर्वासा ऋषि का संबंध है आपका दुब्बलधन से। दुर्वासा ऋषि का संबंध है दुब्बलधन रोहतक से। ठीक है, ध्यान रखना ही। और जो अभी इसके अंदर सॉरी रोहतक लिखा हुआ है इसको आप कट कर दीजिए। एट प्रेजेंट में आपका दुब्बलधन ये जज्जर के अंदर, ये हो गया है लिखते टाइम जज्जर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर आपका दुब्बलधन जज्जर के अंदर है। ठीक है, अब बाकी के जो हैं देखिए, आपका किलायत, किलायत आपका कैथल के अंदर, किलायत आपका कैथल के अंदर पड़ता है। किलायत से आपके कौन है, कपिल मुनि, कपिल मुनि, कपिल मुनि। कपिल मुनि का संबंध है आपका किलायत से। और कपिल नगरी या कपिल मुनि की नगरी किलायत को बोलते हैं या कैथल को बोलते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ऑप्शन में किलायत और कैथल दोनों हैं तब हम किलायत को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, अब जो आपका स्याणा है महेंद्रगढ़ के अंदर, स्याणा महेंद्रगढ़, यहाँ से है आपके उदलक, उदलक ऋषि, उदलक मुनि या ऋषि। उदलक ऋषि का संबंध है आपका स्याणा महेंद्रगढ़ से। उसके बाद डोसी की पहाड़ी या डोसी, सबसे फेमस है आपका च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि का संबंध है आपका महेंद्रगढ़ डोसी की पहाड़ी से। और जो आपका च्यवनप्राश जो आप खाते हैं, ठीक है, या अलग अलग कंपनियों जो आते हैं अभी, जो च्यवनप्राश सबसे पहले बना था या जो उसका स्थान माना जाता है, ठीक है, यानी कहाँ से स्टार्टिंग हुई, तो आपका कहाँ से, डोसी की पहाड़ी से, यानी च्यवनप्राश का च्यवनप्राश। ठीक है, ये आपका सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपका डोसी की पहाड़ी, यहाँ से बनाया गया था। और उसके बाद बाद में जो अलग अलग कंपनियों के भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका के एम पी का पूर्ण रूप क्या है। यानी जो आपका के एम पी है, ठीक है, दिल्ली के जो आपके दोनों तरफ, यानी दिल्ली को जो आपका सर्कुलर शेप में घेरे हुए है, के एम पी और के जी पी दो हैं आपके पास। एक क्या आपका के जी पी, के एम पी और के जी पी दो हैं। बताइए दोनों के फुल फॉर्म, दोनों की बता दीजिए। हाँ, के जी पी की और बताइए साथ में। के और पी तो दोनों कॉमन ही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जी का है आपका और यहाँ पर एम का। इसमें जी की फुल फॉर्म बता दीजिए बस। देखिए, आपका के एम पी है, लीजिए कमेंट बॉक्स में लिख दो अनुज, क्या देखना चाहते हो उसमें। देखने के बाद ओके कर देना कमेंट में ही। ये गोहाना किसने लिखा भाई, दिल्ली के पास थोड़े है गोहाना, गोहाना पड़ता है आपका सोनीपत में। अब मैंने बताया है आपको, जो दिल्ली है, दिल्ली के अराउंड, अब देखिए जो दिल्ली है, दिल्ली के अराउंड अबाउट बना हुआ आपका के एम पी और के जी पी। इधर आपका के है, इधर आपका पी है, यहाँ पे एम है और यहाँ पे आपका जी है। अब बता दीजिए, कुंडली मानेसर पलवल। ठीक है, कुंडली मानेसर पलवल, यानी कि ये जो के एम पी है इसका हमारा आंसर है राइट, कुंडली मानेसर पलवल ऑप्शन सी। और जो आपका कुंडली इधर है आपका गाजियाबाद, क्या है, गाजियाबाद।
गाजियाबाद। ठीक है, कुंडली मानेसर पलवल और कुंडली गाजियाबाद पलवल। अब जो आपका कुंडली गाजियाबाद है, ये दोनों का आपका जो है सबसे पहले बना जो स्टार्ट हुआ था हमारा कुंडली गाजियाबाद, कुंडली गाजियाबाद और पलवल वाला जो हिस्सा था वो पहले स्टार्ट किया गया था 27 मई 2018 को। ठीक है, और जो आपका ये है केएमपी है, ये शुरू किया गया था आपका 1 नवंबर 2018 को तैयार हो गया था आपका बन के ही। ठीक है, और तभी उसके थोड़े दिन बाद ही आपका 19 नवंबर 2018 को ही इसका क्या किया था आपका उद्घाटन किया था, यानी स्टार्ट कर दिया गया था, पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। अब जो आपसे पूछता है, एक आपको पता होनी चाहिए केएमपी है इसकी लेंथ कितनी है और केजीपी है इसकी लेंथ कितनी है। वैसे दोनों की सेम है लगभग लगभग। अब जो आपका केजीपी है उसकी लेंथ है आपकी 135 किलोमीटर, यानी कि ये जो है आपका 135 किलोमीटर है। और जो आपका केएमपी है ये आपका इससे थोड़ा सा लेंथी है, 135.60 यानी 135 किलोमीटर 600 मीटर या 135.6 किलोमीटर है आपकी केएमपी की लेंथ। केएमपी और केजीपी आपको फुल फॉर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपकी केएमपी तो 3 से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है और केजीपी आपका एक बार भी पूछा गया है। ठीक है, अब हरियाणा के अंदर केएमपी पड़ता तो इसीलिए केएमपी को ही पूछते हैं। डन। नेक्स्ट है आपका हरियाणा को किस ग्रंथ में बहुधान्य कहा गया है। हरियाणा को किस ग्रंथ में बहुधान्य कहा गया है। बिल्कुल सही है आपका। हरियाणा को महाभारत जो है उसके अंदर क्या गया गया आपका बहुधान्य कहा गया है। ठीक है, और यहाँ बहुधान्य का अर्थ है हरा भरा क्षेत्र या यानी कि सब कुछ चीज़ों से क्या आपका संपन्न। ठीक है, बहुधान्य का कहा गया। अब देखिए एक कुछ एक नाम है आपके जो फेमस है, एक है आपका रज हरियाणे। रज हरियाणे, एक सेकंड। रज हरियाणे, रज हरियाणे आपका जो हमारा ग्रंथ है ऋग्वेद, यानी कि जो वेद है आपका ऋग्वेद, उसके अंदर जो आपका हरियाणा का नाम है वो किस नाम से है, रज हरियाणा के नाम से। ठीक है, जो कि आपका प्राचीन समय में अगर हम पूछें कि हरियाणा का जो जिक्र है वो किस ग्रंथ में किया गया है, तो आपका ऋग्वेद में रज हरियाणा के नाम से। ठीक है, और भी बहुत से नाम हैं अलग अलग हैं दिए गए हैं हरियाणा को, इनकी बाद में हम जब पढ़ेंगे इससे नामकरण से रिलेटेड आपका तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। अब देखिए आपको मैं बता दूं, जो आपकी जनगणना 2011 है उससे है ना हर एग्जाम के अंदर हर शिफ्ट के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, क्योंकि 2021 तो अभी होनी है, तो 2011 है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम की हर शिफ्ट में आपका जो है एचएसएससी क्या करता है क्वेश्चन पुट करता है, चाहे आपका वो डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या से रिलेटेड हो या फिर आपका सेक्स रेशो वगैरह से रिलेटेड हो या कि आपका लिटरेसी रेट वगैरह से हो। ठीक है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन क्या आपका पुट करता है हरियाणा एचएसएससी हरियाणा के एग्जामों के अंदर।
मोस्टली सभी का आंसर ठीक है। ठीक है, यानी कि जो सबसे कम है आपका मेवात के अंदर। ठीक है, मेवात के अंदर है आपका, जो कि मेवात का अब जो नया नाम है, ये हमने 2011 है ना उसके अनुसार ही लिया है, लेकिन जो मेवात का नया नाम है वो क्या आपका नू कर दिया गया, क्योंकि जो मेवात का प्रशासनिक मुख्यालय था वो नू के अंदर था, और इसी कारण क्या कर दिया आपका मेवात का नया नाम जो डिस्ट्रिक्ट का रख दिया है नू रख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम साक्षरता दर वाला की अगर हम बात करें, पहले नंबर पे आपका मेवात था। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है आपका पलवल, यानी ये तो फर्स्ट नंबर पे हो गया आपका सबसे कम में। इससे अगर आगे जाएं हम, ठीक है, यानी ये लास्ट है, इसके बाद है पलवल, पलवल जिसमें कम थी। ठीक है, उसके बाद एक बात और करते हैं हम, सबसे ज्यादा 2011 के अनुसार ही, ये तो आपका न्यूनतम साक्षरता दर थी, और जो अधिकतम साक्षरता दर थी वो किस डिस्ट्रिक्ट में थी? बताइए। हाँ जी, गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर आपकी महिला साक्षरता दर थी क्या आपकी टॉप थी, यानी फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड था आपका पंचकुला, महिला के अंदर पंचकुला सेकंड नंबर पे था। ठीक है, दोनों हो गई, आपका नू था लास्ट में, और फर्स्ट था आपका गुरुग्राम, और नू के बाद पलवल, और गुरुग्राम के बाद पंचकुला। डन। चलिए, अगर यही बात करें हम पुरुष साक्षरता दर की, सबसे ज्यादा देखिए, कम तो वही है, सेम है आपका पुरुष साक्षरता दर, मेवात में ही आपकी क्या है सबसे कम है पुरुष साक्षरता दर, लेकिन पुरुष साक्षरता दर जो आपकी सबसे अधिक है वो कहाँ पर है, बताइए किस डिस्ट्रिक्ट में? हाँ, ये चारों ऑप्शन है, इनके अंदर आंसर है, बताइए कौन सा है? चारों ऑप्शन में से बताइए, पुरुष साक्षरता दर में न्यूनतम तो आपका मेवात ही है, अधिकतम कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? एक का आंसर आया है वो भी गलत, ये था आपका रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी के अंदर आपकी पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, और रेवाड़ी के बाद नाम आता है महेंद्रगढ़ का, देन आता है गुरुग्राम, रेवाड़ी के बाद महेंद्रगढ़, MGH लिख रहा हूँ मैं, महेंद्रगढ़, उसके बाद आता है आपका गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम। अब न्यूनतम में बात करें, मेवात, मेवात के बाद आपका था फतेहाबाद, बात। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी लोकसभा सीट आरक्षित वर्ग में आती है, यानी कि रिजर्व्ड सीट है आपकी? हाँ जी, देखिए आपके पास जो है इनमें से सिरसा है जो आपकी रिजर्व कैटेगरी की है। हरियाणा के अंदर आपकी टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 8 जो हैं आपकी जर्नल हैं। ठीक है, अनारक्षित बोलते हैं यानी सामान्य वर्ग की, और 2 हैं आपकी कौन सी रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब 2 में आपकी एक तो है सिरसा, दूसरा है आपका अंबाला। कौन सा है? अंबाला। ये 2 सीटें हैं आपकी रिजर्व कैटेगरी के, बाकी जो 8 बचती हैं, अब देखिए उन 8 में आपका हिसार हो गया, गुरुग्राम हो गया, सोनीपत हो गया, 3 तो ये हो गए। उसके बाद आपका आता है भिवानी, भिवानी के बाद करनाल, करनाल, फिर आपका कुरुक्षेत्र,
कुरुक्षेत्र के बाद गुरुग्राम हो गया, 3 6 और आपकी तो 8, रोहतक, अब बताइए एक सीट और बचती है, कौन सी बच गई? आपकी फरीदाबाद। ठीक है, 10 सीटें हैं जिनमें से 2 आपकी रिजर्व, सिरसा अंबाला, बाकी जो आपका हिसार, गुरुग्राम, सोनीपत, भिवानी, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक और फरीदाबाद जो है आपकी सामान्य वर्ग की है। ठीक है, सामान्य वर्ग की सीटें। नेक्स्ट है आपका ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस नगर में स्थित है? ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस नगर में स्थित है? बताइए ब्रह्म सरोवर किस नगर में स्थित है आपका? बिल्कुल, आपका जो ब्रह्म सरोवर है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। ठीक है, अब बताइए ब्रह्म सरोवर का जो जिक्र है ना पुरानी किस किताब के अंदर है? ब्रह्म सरोवर का जिक्र है। अगर पुरानी किताब बात करें हम, एक किताब है आपका किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। नहीं, गीता नहीं, गीता में तो है, गीता तो लिखी वहां बैठ के गई है। किताब उल हिंद पुस्तक है आपकी, किताब उल हिंद। ठीक है, इसके अंदर क्या आपका ब्रह्म सरोवर की जो पवित्रता है उसका जिक्र है। और जो किताब उल हिंद आपकी किताब थी वो किसने लिखी थी? अलबरूनी, अलबरूनी, अलबरूनी की पुस्तक है आपकी किताब उल हिंद। ठीक है, इसके अंदर आपका ब्रह्म सरोवर का जिक्र है। ठीक है, अब जो आपका ब्रह्म सरोवर है, अगर ये पूछे आपसे कि किसने खुदवाया था इसको, तो राजा कुरु, राजा कुरु ने क्या किया था? इसको खुदवाया था, राजा कुरु ने खुदवाया था। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा नहाने का आप तालाब कहिए या स्थान कहिए, सबसे बड़ा स्थान है आपका विश्व का ब्रह्म सरोवर। ठीक है, विश्व का नहाने का सबसे बड़ा स्थान आपका ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर में अगर बात करें हम, कौन सी लेक का पानी आता है? बोलते हैं मान सरोवर, मान सरोवर झील, मान सरोवर झील का पानी आता है। अब मानसरोवर झील को किस भगवान का निवास स्थान माना जाता है? बताइए। भगवान शिव, भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। अब कुछ एक तो कृष्णा कह रही, नहीं, भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है मानसरोवर झील को। ठीक है, उस झील का पानी है जो रिलेट यानी संबंध है किससे? कुरुक्षेत्र के आपके ब्रह्म सरोवर से। डन। अब आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? चलिए 9th क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार दोबारा जो बोल रहे हैं।
बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है, ये आपका पड़ता है जींद के अंदर, ठीक है। वहाँ सामान्य भाषा में इसको अगर हम बात करें, वहाँ के लोग बीड़ नाम से पुकारते हैं, ठीक है, बीड़, किस नाम से, बीड़ नाम से, जो कि आपका जींद में पड़ता है, ठीक है। ओके, आपका अंतिम क्वेश्चन था ये। आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन करेंगे जो भी आपके रिपीट है, उनसे रिलेटेड जो भी हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, ऐसे ही चलता रही। ओके, चलिए, थैंक यू फिर, गुड नाइट एवरीवन।